किसी भी चीज का डर हो ये तो थोड़ा सा डेंजरस टेरिटरी होती है, ठीक है। एंड मजे की बात ये होती है कि लर्निंग का जो ट्रू सेंस है वो अगर हम समझ जाते हैं तो हम एक्चुअली अलाइन हो जाते हैं। कोई चीज को फर्स्ट टाइम सीखते हैं या फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमको कॉन्शियसली उसे करना होता है। एंड आप ये चीज बहुत क्लासिकली पेरेंट्स स्विमिंग सिखाते टाइम भी करते हैं। तो हेलो एवरीवन। और उस दिन मेरी फ्रेंड मिली और मुझे बोल रही थी कि यार लाइफ में ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा और मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल, लाइफ में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मतलब हम लोग ये नहीं देखते कि कोई छोटा है बड़ा है अपने सामने, और हम कुछ ना कुछ चीज़ आगे वाले से सीखते ही रहते हैं। तो आइए आज के इस लर्निंग सेशन में हम मिलने जा रहे हैं दो साइकोलॉजिस्ट से। यस, फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट चैनल पे हम दो जन से पॉडकास्ट करेंगे एक साथ। तो आइए वेलकम करते हैं तन्मय सर और भाग्य मैम का। वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट इज लवली टू बी हियर। सेम ईयर। एंड ये अपना सेकंड पॉडकास्ट है तन्मय सर। यस। तो एक खुशखबरी की बात ये भी है कि हमने जब अपना पहला पॉडकास्ट शुरू किया तो सर के साथ ही किया। तो बहुत ही दिल से और बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके फिर से एक बार। और सर के पास हमने तब देखा कि खजाना है बहुत सारी चीज़ों का तो हम उनमें से एक चीज़ लेके आए हैं, वो है लर्निंग। ओके। तो हम देखते आ रहे हैं कि लर्निंग जो होती है, ट्रेडिशनल लर्निंग हम देखते हैं, बट सर जब हम लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी कोई तो भी कमी हमें नज़र आती है। तो ऐसा क्यों आपको ऐसा लगता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मी एंड भाग्य मैम हम लोग यूजुअली पेरेंट्स से बात करते हैं, और जब भी हम बात करते हैं हम पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपके हिसाब से लर्निंग क्या है। एंड इतना मज़ा आता है वो क्वेश्चन पूछ के कि पेरेंट के सामने, क्योंकि आप बच्चे के 24 घंटा लर्निंग के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये लर्न कर ले, वो लर्न कर ले, एग्जाम में मार्क्स ला ले। एंड when we ask them about learning, they get blank, and then they tell a lot of different things. And मज़े की बात ये होती है कि लर्निंग का जो ट्रू सेंस है वो अगर हम समझ जाते हैं तो हम एक्चुअली अलाइन हो जाते हैं लर्निंग से। सो इंडिया में लर्निंग को, या यूजुअली हम लर्निंग को मानते हैं बड़ा क्लोज याद रखने से। कि अगर हमने किसी चीज़ को याद कर लिया तो उसे सीख लिया। बट साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली ये एग्जैक्टली उल्टा होता है जब आप भूल जाते हैं तब आप सीख जाते हैं। ओह सो जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जैसे कार चलाना आप कब सीख जाते हैं? व्हेन डू यू से कि मुझे कार चलाना आ गया, लर्न टू ड्राइव अ कार? जब हम अच्छे से चला पाते हैं। ओके, अच्छे से चला पाते हैं मतलब क्या? अच्छे से तो शायद हम सीखते ही रहते हैं, और बट हम शुरुआत करते हैं उस चीज की, मतलब हमें आती ही नहीं है। एक तरीके से वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना कि आपको सोचना नहीं पड़ता, आप गियर चेंज कर लेते हैं, सोचना नहीं पड़ता है, और आप अपने आप स्टीयर कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका माइंड चलता है। सो लर्निंग भी एग्जैक्टली इस तरीके से चलती है। जब हम कोई चीज़ को फर्स्ट टाइम सीखते हैं या फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमको कॉन्शियसली उसे करना होता है, बहुत ध्यान देना होता है, बहुत याद रखना होता है, हाथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, हम सोचते कुछ और है, हाथ कुछ और तरीके से चलते हैं। बट जैसे जैसे हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, वो एक हैबिट फॉर्म करने लगती है, करेक्ट, एक आदत बनने लगती है। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बनती हुई आदत लर्निंग होती है, बट लर्निंग एक्चुअली इससे और डीप होती है। जब हम उस चीज़ को सफिशिएंट अमाउंट में रीइंफोर्स या रिपीट करते हैं तब वो अनकॉन्शियस हो जाती है, यानी कि हमको पता भी नहीं होता कि हम करते हैं, कर रहे हैं। जैसे आप जब गाड़ी चलाते हैं और सामने कोई आता है तो आप डिसाइड करते हैं ब्रेक मारना? नो वो तो सडनली हो जाता है। अपने आप सोचने के पहले हो जाता है। इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। सो परफेक्टली लर्न बिहेवियर जो होता है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स होता है, और जैसे ही वो ऑटोमेट हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाता है। जैसे आप बात करना इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स ना। हमको सांस भरनी होती है लंग्स में,
और फिर हमको उसे सफिशिएंट प्रेशर से पुश करना होता है कि हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो, और उसी मोमेंट पे हमको टंग को एक तरीके से रखना होता है, दांत को एक तरीके से, लिप्स को एक तरीके से, हर एक लेटर के लिए। सर आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे तो क्या गाना गाना उससे डिफिकल्ट होता है? गाना गाना भी एग्जैक्टली हर एक चीज लर्निंग होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं एक इंसान को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए, सो वी फील कि ओ माय गॉड सो हार्ड, बट वो आपका वॉइस कॉर्ड भी तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है ना जी। जिसको आप कितने अलग अलग नोट्स में, कितने अलग अलग टोन्स में यूज करते हैं। करेक्ट। जिस तरीके से आप बोलते हैं, इट इज एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। आप सोचते नहीं है ना, आप ख्याल सोचते हैं, जबान अपने आप चलती है, थॉट्स अपने आप जी जी फ्लो होते हैं, आपके ग्रामर अपने आप परफेक्टली बनती जाती है। एंड यही एक ऑटोमेटेड प्रोसेस, एक परमानेंट ऑटोमेटिक आदत बनाने के प्रोसेस को ही लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग का जो डोमेन है, यूजुअली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसको जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया ना, व्हाट आर वी एग्जैक्टली डूइंग, हम ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। एक टीचर बोलता है और हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं, और फिर हम घर आके उसे याद करने का एक बिहेवियर बनाने की कोशिश करते हैं कि हम उसे याद करें। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी और फिर उसे याद करने की कोशिश करी। ये पूरे प्रोसेस में आदत बनाने का प्रोसेस बहुत कम होता है, एंड दैट इज द रीजन आप देखते हैं कि जो रूटीन लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें एक्चुअल लर्निंग बहुत कम होती है। असल जिंदगी में एक्चुअली मतलब याद करना हम समझ गए तो हम लोग वही करते रहते हैं। करेक्ट, याद करना एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट याद करने याददाश्त को रिकॉल करना होता है। लर्निंग में रिकॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लर्निंग डायनामिक होती है। आपने एक चीज सीख ली, एक बार वो आपकी आदत में उतर गई तो आपको उसे याद नहीं करना होता है, वो आपके पास डायनामिकली अवेलेबल होती है, आप जब भी चाहे यूज कर सकते हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। तो इसीलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि क्या है लर्निंग फिर? लर्निंग का प्रोसेस एग्जैक्टली इस तरीके से चलता है। एक परमानेंट आदत हमको बनानी है, बेसिकली एक बिहेवियर बनाना है। आप ऐसे सोचिए कि हमारा ब्रेन जो है वो 1.3 ट्रिलियन न्यूरॉन्स से बना हुआ है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो टेलीफोन्स के जैसे होते हैं, और जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो टेलीफोन्स के बीच में एक रोड बन जाती है। बहुत सारे जो टेलीफोन्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे दिवाली की लाइट आपने देखी, आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। एंड हर एक बिहेवियर जो होता है वो एक नई रोड बनाते जाता है हमारे ब्रेन में। जो फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ करते हैं तो जो बिहेवियर बनता है वो एक कच्चा रास्ता बनता है दिमाग में, जैसे खेत में चलने से कच्चा रास्ता बनता है, इस तरीके से एक कच्चा रास्ता बनता है। एंड जैसे जैसे आप उस रास्ते पे चलते हैं, रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, तो वो रास्ता पक्का होने लगता है। और जो भी चीज़ हम बचपन से करते आते हैं वो हमारे दिमाग में एकदम सुपर फास्ट हाईवेज बनते जाते हैं, समृद्धि महामार्ग बन जाते हैं। एंड ये बिहेवियर जो होते हैं ये एक्चुअली हमारी लर्निंग होती है। अब लर्निंग जो होती है यूजुअली 3 ब्रॉड डोमेन्स में होती है। एक होती है नॉलेज सेंट्रिक लर्निंग, नॉलेज या फैक्ट से जो ड्रिवन होती है जी। दूसरा होता है बिहेवियर, कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में। जैसे कि अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको अगर किसी ने क्रिटिसिज्म दिया तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको अगर किसी ने धक्का दिया तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज़ एक बिहेवियर होती है, एक आदत होती है, एक रिस्पॉन्स होता है। एंड ये सारी चीज़ों का जो बेस होता है वो होता है आपके बिलीव्स में, कि आप एक्चुअली बिलीव क्या करते हैं। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक गेम खेल रहे थे एंड आप उस गेम में हार गए, तो आप क्या करेंगे हारने के बाद? ये बिहेवियर है। सब लोग अलग अलग, मतलब आपने देखा ना, कुछ लोग ब्लेम बिहेवियर शो करते हैं कि अरे मेरे टीम वालों ने अच्छा नहीं किया। करेक्ट, ठीक है। कुछ लोग गिल्ट बिहेवियर शो करते हैं कि ओ माय गॉड मैंने अच्छा नहीं किया, मेरे कारण मेरी टीम हार गई। कुछ लोग एब्सोल्युटली नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लक बिहेवियर है कि आज हमारा ना लक खराब था। ठीक है। एंड कुछ लोग एनालाइज करते हैं कि ओ माय गॉड क्या हुआ एग्जैक्टली, कौन सी चीज़ें हैं जो हम लर्न कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम बदल सकते हैं, व्हाट आर द लर्निंग। ये आपने देखा देयर आर डिफरेंट बिहेवियर्स जो हम एक ही सिचुएशन में करते हैं, एंड वो बिहेवियर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली एक
बिलीव के बेस से आते हैं कि आप क्या बिलीव करते हैं. सो हारने का क्या मतलब है आपके दिमाग में. सो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि लर्निंग का डोमेन जी. में बहुत सारे फैसेट्स होते हैं एंड वो सारे फैसेट्स जैसे जैसे एक बच्चा ऑनेस्टली एक बच्चा जब हमारा ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हुआ 13 to 21 वीक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तब से ही एक बच्चे में लर्निंग स्टार्ट हो जाती है. लर्निंग का मतलब अगर मैं आपको पूरी साइकोलॉजी पूरा बिहेवियर साइंस एक लाइन में बताऊं तो वो बहुत ईजी है बताना. न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. दो चीजें जब साथ में होती हैं तो हमारा माइंड उसे जोड़ता है एंड हमारी पूरी लर्निंग इसी बेस से ऑपरेट होती है कि दो चीजें जब साथ में होती हैं तो हमारा माइंड उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है. सो बेसल लेवल पे हम इसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं. दो चीजें साथ में होती है तो हम उसे जोड़ते जाते हैं. यही चीज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जब की जाती है तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की डोमेन आती है. टू सिंपली अंडरस्टैंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. जो चीज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें हम उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं, तारीफ करते हैं, गिफ्ट देते हैं, बैड स्माइली स्टिकर्स देते हैं छोटी एज में. एंड जो हम चाहते हैं कि बच्चा ना करे हम उसे नेगेटिवली रीइंफोर्स करते हैं, एक बैड लुक देते हैं. सो जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था मैम क्लासिकल कंडीशनिंग 3 टाइप से हम लर्निंग करते हैं. एक होता है बेसल क्लासिकल कंडीशनिंग. दो चीजें जो साथ में होती है हमारा माइंड उसे जोड़ता है जी. सेकेंड जो होता है वो होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज वेरी सिंपल. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो बिहेवियर मॉडलिंग होती है कि जो चीज हम चाहते हैं बच्चा सीखे वो चीज को हम पॉजिटिवली कंडीशन करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, प्रेज देते हैं, बच्चे को ये समझाते हैं कि ये चीज हम चाहते हैं कि आप करो. वर्सेस एक और डोमेन होता है जो नेगेटिव रीइंफोर्स है पनिशमेंट का, जो हम नहीं चाहते हमारा बच्चा करे, जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं या अनवांटेड बिहेवियर्स होते हैं हम उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स करते हैं. हम एक गुस्से का लुक देते हैं, डांटते हैं. पुराने जमाने में तो मार भी पड़ जाती थी. हमको तो हमारा बचपन याद है बड़े अच्छे से. ठीक है. सो सर मेरे को घर की याद आ गई. आई थिंक सबको इस रूम में आ गई. सो ये आई थिंक ऑपरेंट कंडीशनिंग में पनिशमेंट वाला डोमेन हमको बड़े अच्छे से पता है. एंड इसके ऊपर एज द किड ग्रोज अप ऑनेस्टली बचपन से ही हम करते हैं बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वी आर एबल टू डिफाइन रोल मॉडल्स एंड वो रोल मॉडल से हम चीज़ें इमिटेट करते हैं, हम एमुलेट करने की कोशिश करते हैं हमारे रोल मॉडल को. एंड ये 3 ब्रॉड डोमेन्स हैं जो एक इंसान की लर्निंग को डिफाइन करती हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग समथिंग जो हमारे अराउंड हो रहा है और हम उसे अननोइंगली भी सबकॉन्शियसली भी कैप्चर करते जाते हैं. सेकेंड चीज होती है बिहेवियर मॉडलिंग जो पेरेंट्स करते हैं, हमारे टीचर्स ट्रेनर्स करते हैं. एंड थर्ड इज मॉडलिंग. सो दीज आर द 3 फैसेट्स ऑफ बिहेवियर चेंज. सर तो आपने अभी बात की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, तो वो अपने लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग इंटरेस्टिंगली आप ऑलरेडी 24 घंटा आपके साथ हो रही है. ठीक है. आप उसको किस तरीके से रेगुलेट कर सकते, किस तरीके से आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो बने, वो चीज़ आप कर सकते हैं. मैं आपको एक पहले आई विल गिव यू अ गुड सिंपल एग्जांपल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग. आपने देखा है कि देयर आर सम पीपल who you cross and they smile every time. Yes. When you meet them they just smile. आप उनको जानते भी नहीं बट वो स्माइल करते हैं. जी. And over a period of time आपको वो इंसान पसंद आने लगता है. जी. You think good of that person. Yeah. ठीक है. वर्सेस एक इंसान जो आप परसीव करते हैं कि आपको हमेशा इग्नोर कर देता है, जी. आपको नहीं जानता और आपसे नजर चुरा लेते हैं. ठीक है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एटीट्यूड उसके साइड थोड़ा सा कोल्ड डेवलप हो जाता है कि ओके प्रॉब्ली आई डोंट रिलेट टू दैट पर्सन. हाँ. सो ये एग्जैक्टली दिस इज हाउ एग्जैक्टली क्लासिकल कंडीशनिंग. दो चीज जब साथ में होती है तो हमारा माइंड उसे जोड़ देता है. जैसे आप कभी कोई चीज को टेस्ट करते हैं तो आपको कुछ बचपन का दौर याद आ जाता है ना, या आप एक इंसान से मिलते हैं और आपको उसके एक चीज से कोई चीज याद आ जाती है, या आप मौसम चेंज होता है और आप उठते हैं बाहर और वेदर देख के आपको याद आता है कि अरे हम तो एक टाइम पे ये मौसम में ऐसा क्या करते थे. सो ये जो चीज है आप देखते हैं ना कि एक चीज
से आपको दूसरी चीज याद आ जाती है। ये हमारे माइंड की एबिलिटी होती है, दो चीज जब साथ में होती है तो हमारा माइंड उसे जोड़ देता है। ठीक है, जैसे अगर आप मंदिर जाते हैं और आपको प्रसाद मिलता है और आप वो प्रसाद खाते हैं और आपको अच्छा लगता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मंदिर जाने से अच्छा लगता है। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक चीज जो आपको ऑलरेडी एक एक रिस्पॉन्स देती है, आपका एक एटीट्यूड बिल्ट होता है। जैसे एक पेड़ा खाने से आपको अच्छा लगता है जी। अगर आप पूजा करने के बाद आप पेड़ा खाते हैं तो आपको जो अच्छा पेड़ा खाने से लगता है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है पूजा का। ठीक है, एंड ये क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल होता है कि दो चीज जब साथ में होती है तो हमारा माइंड उसे कनेक्ट कर देता है। इंटरेस्टिंगली कभी कभी ये ऑपोजिट भी जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं मैथ्स जी। और आप उसको मैथ्स नहीं आ रहा है और आप उसे डांटते जा रहे हैं और वो रोते जा रहा है, तो धीरे धीरे जो ट्रॉमा आप उसे दे रहे हैं डांट के, प्रेशर बना के, चिल्ला के, वो पूरा ट्रॉमा मैथ्स को ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर आप मैथ्स बोलते हो तो बच्चे को ट्रॉमा ले हो जाता है। आई सी। तो आप देखते बहुत, तो हम एज अ पेरेंट हम सोचते हैं कि हम बहुत बच्चे गलतियां करते हैं सर हम तो। ये बहुत सिंपल चीज है, हम चाहते हैं कि बच्चे को मैथ्स आए, ये चीज और उल्टा हम उसको उससे दूर कर रहे हैं। राइट, एंड आप ये चीज बहुत क्लासिकली पेरेंट्स स्विमिंग सिखाते टाइम भी करते हैं कि बच्चे को पानी में छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि जब ये डूबने लगेगा ना तो अपने आप हाथ चलाना सीखेगा। उल्टा वो डर पैदा कर ले। करेक्ट, क्योंकि वो जो ट्रॉमा उसे ड्राउनिंग का होता है वो ट्रॉमा स्विमिंग से कनेक्ट हो जाता है। सो अगली बार वो पानी के अंदर पैर डालते ही उसको वो एंजाइटी होने लगती है जो ड्राउनिंग से होती है। सो ये बहुत बेसिक पेरेंटल मिस्टेक होती है जहाँ पे हम जैसे आपने देखा ना, बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे जैसे आप सारे अडल्ट बहुत अच्छे से ये चीज को रिलेट करेंगे कि जैसे ही पापा घर आते थे, ठीक है, तो एक घर टेरर में आ जाता था। ठीक है, पापा को देखते टेरर में आ जाते थे सब। पापा और मम्मी भी। हाँ, मम्मी भी टेरर में, पापा भी टेरर, और सब बच्चे बुक खोल के एकदम बढ़िया से चालू हो जाते थे। या फिर वॉच, पापा आने का समय हो गया। हाँ, ये भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग की याद है कि पापा इज इक्वल टू फियर। ठीक है, सो धीरे धीरे जो फियर पापा से आता था वो फियर धीरे धीरे घड़ी 6 बजे घड़ी देख के वो डर बन जाता था। ठीक है, सो उस टाइम से भी आता होगा। करेक्ट, बहुत सारे इसका एक पॉजिटिव साइड भी होता है जी। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने ऑब्जर्व किया है कि जब सब लोगों की सैलरी आती है जी और सैलरी का मैसेज आता है और वो मैसेज आते ही सब लोगों को एक खुशी हो जाती है। ठीक है, उनको पता भी नहीं है कि वो पैसे एक्चुअली मिले हैं कि नहीं, उनके अकाउंट में आए हैं कि नहीं। ठीक है, बट दैट मैसेज मेक्स यू हैप्पी, द साउंड ऑफ एटीएम मशीन डूइंग चिक 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 and money coming out, so that sound makes people happy and excited. This is exactly classical conditioning. दो चीजें जब साथ में होती है तो हमारा माइंड उसे जोड़ देता है। एंड इस चीज के मैंने आपको नेगेटिव एग्जांपल्स भी बताए, हम इसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज आप चाहते हैं एक आदत बनाना, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू वेक अप एंड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, अब ये चीज करने में आपको तकलीफ हो रही है, सो आप किसी ऐसी चीज को जो करने में आपको मजा आता है, आप अगर उसको इस चीज से जोड़ देंगे तो कुछ दिन में आपको वही मजा वॉक से आने लगेगा। जैसे आपको अगर फ्रेंड से बात करना पसंद है तो अगर आप 2 to 3 डेज अगर किसी फ्रेंड को बुला के वॉक करने चले जाएंगे तो शायद आपका एक्साइटमेंट, अगर आप सिस्टमैटिकली उसे फॉलो करें तो वो एक हैप्पी फीलिंग ऑफ टॉकिंग एंड एंजॉइंग विद फ्रेंड वो धीरे धीरे वॉक में कनेक्ट हो जाएगी। या आप अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है और आप म्यूजिक सुनते हुए वॉक करने जाएंगे तो जो रिलैक्स जो काम आपको म्यूजिक से मिलता है धीरे धीरे आपको वॉक से मिलने लगेगा। एंड इस तरीके से आप कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एंजॉय स्टडिंग और रीडिंग मैथ्स,
सो आप सिटिंग को एंजॉयबल बनाइए एंड मैथ्स को कनेक्ट करिए। सो आप धीरे धीरे जो मजा आपको एक अच्छी जगह पे बैठने में आता है वो ये चीज मैथ्स में कनेक्ट होने लगी। काफ़ी सारे पेरेंट्स या पेरेंट्स के पेरेंट्स भी बताते हैं आप अपने बच्चों को किसी तो भी चीज़ का डर होना चाहिए, अदरवाइज वो भटक जाएंगे। और ये बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं अभी भी, Correct. हमारे एज के भी और हमारे छोटे एज के भी, कम एज के भी जो पेरेंट्स बने जिनके एकदम Okay. छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इसको विश्वास करते। तो सर ये किस हद तक सही है और पेरेंट्स ने क्या स्टेप लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? किसी भी चीज का डर हो ये तो थोड़ा सा डेंजरस टेरिटरी होती है, ठीक है। बट फियर, वी आर टॉकिंग अबाउट फियर कंडीशनिंग स्पेशली। देखिए, फियर इज समथिंग दैट गिव्स यू क्विक रिजल्ट। आपको डर से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आप बच्चे से अगर एक चीज चाहते हैं कि बच्चा करे, सो अगर आप एब्सोल्युटली क्विकली और 100% एक्यूरेसी से चाहते हैं कि बच्चे को से आपको रिजल्ट मिल जाए, तो आप डर यूज करिए। आप बच्चे को डराइए, बच्चा इंस्टेंटेनियसली आपकी बात मान लेगा, ठीक है। बट अगर आप डर को ओवर यूज करते हैं, सो आप बच्चे को एंजाइटी रिस्पॉन्स सिखाते हैं कि डर एक एंजाइटी होती है ना, आपके मन में एक टेंशन आ जाता है, और आप जो बिहेवियर उसके बाद करते हैं वो फोकस्ड होता है आपके एंजाइटी को कम करने के ऊपर, कि किस तरीके से जो डर आपको अभी लग रहा है वो कैसे कम हो जाए, ठीक है। एंड अगर आप ये कंडीशनिंग बच्चे को देते हैं कि आपने बच्चे को डराया और बच्चा डर से बचने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसी कंडीशनिंग बच्चे के साथ होती है, तो फिर बच्चा सिर्फ एंजाइटी से बचने के लिए ही काम करता है लाइफ में। सो दीज द चिल्ड्रन हु आर फियर कंडीशनड अ लॉट बिकम एंग्शियस अडल्ट। जो लोग बड़े होके तभी काम करते हैं जब उन्हें एंजाइटी होती है। जैसे ही एंजाइटी खत्म होती है तो वो क्या करते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर करते हैं, तो वो रिलैक्स करते हैं। फिर वो एंड एंजाइटी आपको सरवाइव करने में हमेशा हेल्प करती है, बट आप बड़े काम एंजाइटी में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी अ CEO ऑफ अ कंपनी बाय जस्ट फॉलोइंग एंजाइटी। वो लर्निंग हायर लेवल होती है। एंड इसलिए जब फियर कंडीशनिंग की जब बात आती है, तब आप जितना मॉड्यूलेशन में यूज करें फियर उतना अच्छा, अगर नहीं यूज करें तो बहुत अच्छा, ठीक है। बट यूजुअली पेरेंट्स उसको बहुत कैजुअली यूज करते हैं, कैजुअली ओवर यूज करते हैं, मतलब नहीं सही बोल रहे हैं मैम आप। एक्चुअली मैंने भी मैंने तो यूज करके देखा था। उसका रिजल्ट बहुत ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो आपको फियर का रिजल्ट तब तक ही मिलता है जब तक फियर होता है। हाँ। जैसे आप देखते हैं ना कि बच्चा किताब खोल के पढ़ रहा है, पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बच्चा इंतजार कर रहा है कि बस पापा निकले, ठीक है। और जैसे ही पापा की गाड़ी की आवाज आई जाते हुए, तो उसके बाद क्या होता है, सर सिर्फ किताब खोल के बैठा है वो, मतलब पढ़ भी रहा है पर वो भी नहीं पता। एग्जैक्टली। एंड आप यही चीज देखते हैं ना कि फियर आपको बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देता है, 100% रिजल्ट देता है, बट बहुत ही सस्ता रिजल्ट देता है, ठीक है। जस्ट बेयर मिनिमम रिजल्ट देता है, इतना कि बस काम चल जाए बस, राइट। सो इफ यू वांट टू ट्रेनिंग चिल्ड्रन टू बी फॉर एक्सीलेंस, जी। fear cannot train them for excellence. Fear can only tell them to survive. कि भाई जब डर लगे तो बस इतना कर लो कि डर चला जाए, and that doesn't give you result usually. आपको This is quite dangerous. that is very obvious, but आप देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे जो जनरेशन अहेड ऑफ अस वेर वेरी कैजुअली फियर कंडीशन, जो स्पेशली कमिंग फ्रॉम ब्रिटिश एजुकेशनल बैकग्राउंड, वहाँ पे बड़ा ही हाइपर डिसिप्लिन एंड हाइपर फियर कंडीशनिंग होती थी। एंड दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ टाइम एल्डर जनरेशन हैज दिस बिलीव कि फियर कंडीशनिंग क्रिएट्स वेरी गुड, वेरी डिसिप्लिन्ड चिल्ड्रन, ठीक है। बट वो द प्रोसेस ऑफ दैट हाइपर डिसिप्लिन काइंड ऑफ kills a lot of things in a kid.
एक बच्चा हाइपर डिसिप्लिन जो होता है उसमें यू सी देम द किड इज नॉट क्रिएटिव, द किड इज नॉट मोटिव ड्रिवन, EQ has problem connecting with people, has problem trusting people. has problem expressing their individuality, मतलब what they are, मतलब बहुत वेरी ट्रू। एंड दैट इज द रीजन फियर को यूज करना बहुत जैसे आज के जमाने में मोबाइल हो गया ना कि हाँ। बच्चा कुछ भी कर रहा है, एक ही सोल्यूशन, मोबाइल पकड़ा दो, दे दो। ठीक है। जी, जी। पहले वो एक सोल्यूशन चाटा होता था कि सो नहीं रहा है, एक चाटा लगा दो, खाना नहीं खा रहा है, एक चाटा लगा दो, ठीक है। रोते-रोते खिला दो। हाँ, एंड दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी, दैट चिल्ड्रन यूज्ड टू फियर देयर पेरेंट्स टिल वन एज, जहां तक पेरेंट को 100% रिजल्ट मिलता था अपने बच्चे के साथ। एंड उसके बाद जैसे ही बच्चा डरना बंद कर देता था, पेरेंट हेल्पलेस हो जाते थे कि अब तो हम बड़ा हो गया, अब तो हम कुछ कर क्या भी ही नहीं कर सकते, सकते हैं। तो अब तो जो अपने मन में आता है वो करता है, ठीक है। सर ये जो पेरेंट्स डेवलप हो रहे हैं, Right. तो ये पेरेंटिंग कहाँ से सीख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? न्यू एज पेरेंट्स बोल रहे हैं आप कि पुराने पेरेंट्स? बीच के अभी नए पेरेंट्स शायद कुछ चीजें अडॉप्ट कर रहे होंगे, प्रॉपरली जाके पेरेंटिंग सीख रहे होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। पिछले लाइक वी आर मीटिंग पेरेंट्स फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स से हम काम कर रहे जी। हैं, एंड पेरेंट साइकोलॉजी बहुत चेंज हुई है। पहले के पेरेंट्स वेर वेरी ब्लाइंडली वर्किंग विथ व्हाट दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, एंड जो उनके ऊपर काम किया है वो ब्लाइंडली अपने बच्चों के साथ करने की कोशिश करते थे करेक्ट। कि हाँ हमारे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ, जैसे जो आप बोल रहे थे ना कि हाँ डर होना चाहिए बच्चे को, जी, जी। ठीक है। सो जो हमारे पेरेंट्स ने बताया, जो हमने एक्सपीरियंस किया, और हम तो अच्छे ही बने ना, तो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू विद चिल्ड्रन। एंड इस कारण बड़ी सारी चीजें डाउनलोड हो जाती थी जनरेशनली, कि जो हमने जो एक्सपीरियंस किया लाइफ में वो हम ब्लाइंडली बच्चों को कैरी फॉरवर्ड कर देते थे। बट अभी न्यू एज पेरेंट्स आर वेरी डिफरेंट, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दैट न्यू एज पेरेंट्स आर बिकम मोर अवेयर, एजुकेटेड एक्चुअली। जब से थोड़ा सा सोशल मीडिया आया है, थोड़ा सा इंटरनेट पहुंचा है सब मोबाइल्स में, तब से पेरेंट्स के पास काफ़ी एक्सपोजर आ गया टू अ लॉट ऑफ नॉलेज, and then they are trying to move towards better things and better behavior, and early life में बच्चों के साथ काम करने का इम्पोर्टेंस अब पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा अच्छे से समझने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पेरेंट्स बहुत रिएक्टिव होते थे, मतलब कि एक ही पैरामीटर होता था कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं क्या, ठीक है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मतलब सब सही चल रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाओ, उसको डराओ धमकाओ, ठीक है। और फिर भी अगर 5th क्लास तक मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर गो एंड आस्क हेल्प फ्रॉम समवन। वो तो बहुत रिएक्टिविटी हो जाती थी, पेरेंट रिएक्ट करते थे। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल पेरेंट्स बहुत माइक्रो में ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, एडवाइस लेते हैं, एंड दैट इज द रीजन नाउ यू सी दैट पेरेंट्स, बच्चों में भी एक देयर इज अ चेंज, and there is a overall change in the happiness of a kid, well-being of a kid, and पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया। आजकल पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में होते हैं, ये वाली क्लास आना है, वो वाली क्लास आना है, वो वाली क्लास आना है, एंड बच्चे बहुत स्टिमुलेटेड होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एवरीथिंग वाज एजुकेशन एंड मार्क्स, बस तुम बस मार्क्स लाओ, बाकी हमको किसी भी चीज से मतलब नहीं है। दैट एटीट्यूड इज शिफ्टेड फ्रॉम एकेडमिक्स टू लर्निंग, एंड दैट इज वी आर वेरी हैप्पी टू बी इन दैट ईरा। दैट्स रियली ग्रेट सर। एंड जैसे आपने बोला सर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के बारे में आपने बात की, तो मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट सरप्राइजिंगली सब लोगों को समझता है हाउ इट वर्क्स। इट इज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है अबाउट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। यूजुअली मैं दो ब्रॉड चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा इन व्हाट आई वांट टू टेल यू। एवरी क्वेश्चन इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। पहली चीज़ ये होती है कि पेरेंट इमोशन और रिवॉर्ड पनिशमेंट को जोड़ के देते हैं। दैट व्हेन दे फील गुड दे गिव अ रिवॉर्ड, एंड यूजुअली पनिशमेंट हमेशा एंगर या गुस्से के साथ ही दी जाती है, जी ठीक है। एंड अगर पेरेंट्स सिर्फ ये चीज सीख जाएं कि आप इन दोनों को अलग कर सकते हैं, आप
पनिशमेंट देते टाइम आपको गुस्सा होना जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ ठीक उसको है, अपना So- गुस्सा और पनिशमेंट Right. पनिशमेंट दो फिर का करेक्ट। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को बोले कि आपने ऐसा नहीं किया अब आपको बिल्कुल भी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, यूजुअली यही होता है ना पनिशमेंट का टोन। ठीक है, जरूरी नहीं, आप बोल सकते हैं अरे आपने ऐसा नहीं किया, हाँ भाग्य मैम अब तो आपका एक गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ गिविंग पनिशमेंट बिकॉज सर बट जब हम पनिशमेंट देते तो गुस्से में ही तो होते राइट एंड ऐसा कैसा पॉसिबल होगा, मतलब ये तो पेरेंट्स को भी सीखने की चीज हो गई है। राइट एंड सरप्राइजिंगली देन एवरीथिंग टर्न्स इनटू अ गेम अगर आप इमोशन हटा देते हैं तो। ठीक है, कि आपको मैंने बोला था कि अगर आप आपका सामान जगह पे नहीं रखोगे तो आपके साथ XYZ होगा, तो आपने नहीं रखा, चलो अब तो मजा आएगी, अब तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ गिविंग अ पनिशमेंट। ठीक है, एंड दैट विल ऑल्सो गेट यू बेटर रिजल्ट। जब आप उसको गुस्से के साथ पेयर कर देते हैं तो क्या होता है आपको पता है कि पनिशमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिएट कर रही है, बट फियर इज मेकिंग इट मोर डीपर। वो बच्चे में डर को डाल रहा है, बच्चे को एंजाइटी सीख रहे हैं। और छोटे बच्चों को ये नहीं समझता कि मैंने क्या गलती की है और मुझे क्या सही करना था, पर उसको ये समझता है कि मुझे डर लग रहा है और मुझे डर से बचना, और ये सेफ नहीं। एंड दिस इज मतलब वो नॉट सेफ। अगेन वो फियर वो चीज आ गई जो हम पहले टॉपिक पे बात किए कि Right. हमने डर डाल दिया है और डर से करेक्ट। वो सो फिर से- जब आप डरा के पनिशमेंट देते हैं तो आप डर भी तो ट्रेन कर रहे हैं ना बच्चे में। सो आप पनिशमेंट बिना डराए हंस के भी दे सकते हैं ना, कि वो जैसे आप गेम खेलते हैं ना बच्चों के साथ कि अब आप आउट हो गए, अब आपको चांस नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ये एटीट्यूड अगर हम पनिशमेंट में ले आते हैं सो आप देखते हैं कि रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है आपको। सेकेंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, एंड इट इज अ आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इज दैट मैं आपसे पूछता हूँ बड़ी पनिशमेंट ज्यादा अच्छा काम करती है कि छोटी पनिशमेंट? ये तो मैंने सोचा ही नहीं बड़ी पनिशमेंट छोटी पनिशमेंट के बारे में। एक्चुअली पनिशमेंट मैं आपको एक और यही क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछता हूँ। ठीक है, लोगों ने कब हेलमेट पहनना स्टार्ट किया? जब 40,000 का फाइन होना स्टार्ट हुआ या 500 रुपए का फोटो आना स्टार्ट हुआ? फोटो आना स्टार्ट हुआ तब। क्यों ऐसा? बट व्हाई इज दैट? इमेज मतलब कुछ ऐसा रहता है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या होता है कि पनिशमेंट जितनी बड़ी होती है ना उसका इन्फोर्स करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है, एंड पनिशमेंट जितनी छोटी होती है उसको हर बार देना उतना आसान होता है। सो बिहेवियर चेंज पनिशमेंट से तब होता है जब आप हर बार पनिशमेंट देते हैं। अगर आप एक बार पनिशमेंट देते हैं, 2 बार धमकी देते हैं, 3 बार इग्नोर करते हैं तो बिहेवियर चेंज नहीं होता। नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपने एक बच्चे को बोला कि अपना सामान अपनी जगह पे रखना, जब आप घर आते हो स्कूल से तो आपका बैग सही जगह पे रखना। आपने एक बार बच्चे को बोला, अगले दिन उससे नहीं किया, आपने इग्नोर किया, उसके अगले दिन नहीं किया, आपने डांटा, उसके अगले दिन नहीं किया, आपने जोर से चिल्लाया, उसके अगले दिन नहीं किया तो आपने उसे कुछ पनिशमेंट दी। ठीक है, फिर आपने पनिशमेंट दी, बच्चा रोया, बच्चे ने बोला कि करूंगा, फिर उसके अगले दिन 2 दिन बच्चे ने सही रखा, चौथे दिन बच्चे ने वापस से वो चीज भूल गया, आपने इग्नोर किया। तो इसमें क्या हुआ? क्योंकि हर बार उतनी जोर से चीखना चिल्लाना पॉसिबल नहीं है ना, हर बार बड़ी पनिशमेंट देना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक बड़ी पनिशमेंट बच्चे को धमकी देते हैं तो बच्चे को भी ये पता होता है सबकॉन्शियसली कि ये हर बार तो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना कि बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं बहुत कि स्मार्ट है बच्चे। हर एक इंसान स्मार्ट है, बच्चे एंड बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जैसे ही आप जिन लोगों के छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ही आपका कोई फ्रेंड घर आता है तो आपका बच्चा रोना स्टार्ट करता है, जिद करना स्टार्ट करता है। क्यों पता है आपको? जैसे ही वो रोएगा, जिद करेगा, आप बिजी हैं आपके फ्रेंड के साथ, आप फट से फोन निकाल के दे देंगे बच्चे को कि अच्छा चलो। एंड ये चीज बच्चे 3-4 इंसिडेंसेस में सीख जाते हैं कि जैसे ही मम्मी बिजी हो ना किसी चीज में, जब वो बिल्कुल भी हमारे पे ध्यान नहीं दे सकती है तो फट से रोना स्टार्ट करो, फोन मिल जाता। टैंट्रम कर लो तब। एंड ये बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, एंड बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं मम्मी को तो सिर्फ धमकी देनी होती है। और यूजुअली हम बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन में बहुत बड़ी धमकी देते हैं, आपका स्कूल बंद करवा दूंगी,
आपका बाहर जाना बंद करवा दूंगी, आपको टीवी ठीक है, आपका टीवी बंद करवा दूंगी, ठीक है। एंड बच्चे को पता होता है कि हाँ अरे मम्मी गुस्सा है, क्या स्कूल जाना बंद करवा सकते हैं क्या, आप समझ रहे हैं? नहीं है, हाँ। एंड ये चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को समझने लगता है कि ये सिर्फ धमकी है। आप रिजल्ट तब मिलता है जब आप एक छोटी पनिशमेंट दें और हमेशा दें, तब वो फ्रस्ट्रेशन होता है। एंड ये चीज सरप्राइजिंगली सबको पता है। जैसे आपने देखा ना कि लेट फीस कितनी होती है यूजुअली, छोटा सा अमाउंट होता है, हाँ, ठीक है, 100 रुपीज। यस यस। बिजली का बिल जब आता है तब उसमें आप 20 रुपीज जल्दी भरेंगे तो 20 रुपीज प्लस होंगे, हाँ। लेट भरेंगे तो 20 रुपीज ज्यादा लगेंगे, और लेट भरेंगे तो 40 रुपीज ज्यादा भरेंगे। एंड ये ज्यादा अच्छा बिहेवियर चेंज करता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 40 रुपीज ज्यादा तो उन लोग ले ही लेंगे और मैं आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जब व्हेन द रूल केम आउट दैट आपको 40,000 का चालान होगा, 50,000 का चालान होगा, ठीक है, फियर बहुत था लोगों में, ठीक है। बट जैसे ही लोगों को पता चला कि अरे पुलिस वालों को ही आजकल दुख हो रहा है कि 40,000 का वो फाइन बना रहे और हर लोग नहीं कर पा रहे, फटाक से लोग पीछे चले गए, ठीक है। बट जब ये चीज हुई कि कैमरे से फोटो आती है और हर बार आती है, और आप 2 दिन अगर जाएंगे 2 दिन फोटो आएगी और 2 दिन आपको सिर्फ 500 रुपीज का चालान आएगा, बट रोज आएगा। आपने देखा सरप्राइजिंगली पीपल अंडरस्टूड कि अब आदत बदलनी पड़ेगी। एंड फियर वॉज नॉट द रीजन वॉज फ्रस्ट्रेशन। बिहेवियर चेंज फ्रस्ट्रेशन से बहुत अच्छा होता है। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब आप डरते हैं, तब फियर सिर्फ तब तक रहता है जब तक डर रहता है, और डर तो ऑब्वियसली चला जाता है। फ्रस्ट्रेशन जब होती है तब आप चूज करते हैं यार रोज रोज झंझट करने से अच्छा है कि एक बार पहन ही लो ना, ठीक है। एंड वहां से आदत चेंज होती है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज मोर अबाउट क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करिए। अगर आप बच्चे को जो एक बच्चा कर रहा है, इफ यू वांट टू चेंज दैट बिहेवियर ना, तो उसको वेट कराइए कि आपको ना 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। आपने जगह पे सामान नहीं रखा है ना, तो आपको सिर्फ 10 मिनट्स टीवी चालू करने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सामान जगह पे नहीं है। एंड धीरे धीरे बच्चा बोलेगा अरे यार 10 मिनट वेट करने से अच्छा तो कल से जगह पे रख दूंगा। एंड दैट इज हाउ बिहेवियर चेंज। ओके। सो व्हेन आई वाज स्मॉल, सो हमारा जो एक बस ड्राइवर था, वो हम सब छोटे बच्चों को चीज़ें सिखाया करता था। और एज अ किड व्हाट ही यूज्ड टू टेल अस, छोटे छोटे हम सारे बच्चों को वो अलग अलग मिठाइयों के नाम दे के रखा था। एक को लड्डू बुलाता था, एक को समोसा बुलाता था। इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग। एंड वो हम छोटे बच्चों को एक चीज़ सिखाता था बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो बोलता था कि हमेशा लाइफ में याद रखना, झंझट करना बट लफड़ा मत करना। सो एज अ किड हम लोग बड़ा हंसा करते थे कि कितना मजाक करते हैं हमारे ड्राइवर का। बट एज एन अडल्ट नाउ आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दैट स्टेटमेंट कि झंझट करना लफड़ा मत करना, ठीक है। कि आप छोटे इनिशिएटिव से बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। बड़े हिस्ट्रियोनिक चीजों से आपको उतना नहीं मिलता है जो आपको छोटे छोटे एफर्ट से मिल जाता है। दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर ऑफ इट। करेक्ट। झंझट बोले तो छोटी छोटी चीजें लगती है, Correct. लफड़ा बोले तो बहुत Yeah. बड़ी चीज हो जाती है। ओके।